फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी टीजीटी होम साइंस की तैयारी। और क्योंकि मेरा सीटेट यूपीटेट 2019 में क्लियर हो गया था, तो फिर मैंने सुपर टेट का बैच लिया। सुपर टेट का बैच लेने के बाद टीजीटी आ गया और टीजीटी अब की बार मेरा दूसरा है, क्योंकि फर्स्ट वाले में मुझे टाइम कम मिल पाया था और क्योंकि मैं सुपर टेट में ही व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था कि सुपर टेट आएगा, लेकिन वो नहीं आया और टीजीटी को मैं समय नहीं दे पाई और ना मुझे उसके सब्जेक्ट उसकी किसी भी चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज थी। लेकिन जब मैंने बैच ले लिया तो मुझे पता चल गया था कि ऐसे ऐसे कंटेंट पूछे जाते हैं उस वाले एग्ज़ाम में। सीटेट के बाद जब मैंने सुपर टेट लिया, फिर मैंने केवीएस के लिए भी एक सुपर टेट का बैच और लिया था, क्योंकि केवीएस का मुझे ये था कि पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डर तो सभी के अंदर रहता है, कोई पहली बार सीटेट दे रहा है उसके अंदर भी डर होगा, पहली बार यूपी टेट देगा उसके अंदर भी डर डर सभी के अंदर रहता है। लेकिन मुझे जो हल्का पेपर लगा सबसे ज़्यादा यूपी टेट से भी हल्का सीटेट का लगता है, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है, पहरा ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आराम से नंबर इंसान ले जाता है। मैथ बहुत हल्का आता है जो 1 to 5 का देंगे। और अगर आप 6 to 8 का दोगे तो मतलब बाल विकास और ये हिंदी वगैरह इतने हार्ड नहीं आते हैं। 15 नंबर की अगर पेडागोजी है, यूपी टेट में तो वो भी नहीं पूछी जाती पेडागोजी। यूपी टेट में तो पूरा कंटेंट पूछा जाता है कि आपको हर एक नंबर के लिए मतलब नोट्स और पढ़ाई बहुत अच्छे वाली करनी पड़ती है। सी टेट थोड़ा ईजी है, मैं ईजी मानती हूँ सी टेट को यूपी टेट के हिसाब से, क्योंकि सी टेट जो है वो थोड़ा सा लेवल इतना हाई नहीं आता। हाँ, बच्चे डरते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन देते हैं, हमने ऑफलाइन दिया था, थोड़ा सा डर ये भी रहता है। और देखो, डर फर्स्ट एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं सबके अंदर होता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है हमारी पूरी तैयारी होती है और जब हम टिक मार्क करने लगते हैं ना, वो गलत मतलब हम निशान लगाने के बाद ये सोचते हैं अरे हमने क्या कर दिया, मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं था, ये था। वो हड़बड़ाहट होती है, सभी की बात है, ये एक अकेले इंसान की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपनी टीजीटी की जो प्रैक्टिस सेट है उसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम का तो पता नहीं है, लेकिन जो इसका पैटर्न और जो इसके मतलब सिलेबस है वो काफ़ी है। और टाइम बच्चे के साथ न गर्मी में बहुत कम मिल पा रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी और ऊपर से मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी सी रहती है गर्मी में, पढ़ाई कम हो पाती है। और मतलब लाइट आई तो थोड़ी बहुत वो हो गई, वरना मतलब बच्चा भी परेशान, बड़े भी सब परेशान है गर्मी से। तो मेरा तो मतलब कहने का ये है कि आपको सीटेट से ना तो डरना चाहिए ना घबराना चाहिए। और सुपर टेट तो तभी तो दोगे जब आपका सीटेट या यूपी टेट, अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो आपको यूपी टेट भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीटेट में अच्छे मार्क्स मतलब ले आए, अपने अच्छी तैयारी की, तो आपको फिर सुपर टेट ही देने की ज़रूरत पड़ेगी, यूपी टेट भी देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर सुपर टेट में अगर आपके सीटेट में कहीं मतलब सब्जेक्ट क्लियर है तो सुपर टेट में वो भी काम आएगा। और वो आपकी इच्छा है, आप एलटी दो, टीजीटी दो, अगर आप बीएड वाले हो, बीटीसी वाले हो, तो आप सुपर टेट की ही तैयारी करोगे, क्योंकि बीटीसी वालों के लिए अलग अलग रूल हैं, यूपी बीएड वालों के लिए अलग रूल है। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही थी ताकि आपको बताऊं कि सीटेट आने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अपने मतलब फोकस रखिए अपनी हर एक सब्जेक्ट पर। अगर आपको कोई हार्ड लग रहा है तो उसे बार बार रिपीट करिए, बार बार दोहराइए, बार बार उसके क्वेश्चंस को मन में बैठाइए, ताकि आप किसी भी चीज़ से ना डरें। और डर तब तक लगता है जब तक हम तैयारी नहीं करते, और जब हम तैयारी कर लेते हैं हमारा वो डर भी खत्म हो जाता है। देखना, जब आपके सीटेट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको ये लगेगा कि सीटेट का पेपर कितना हल्का था, और जब आप यूपी टेट आने वाले यूपी टेट में एग्ज़ाम दोगे तब आपको ये लगेगा अरे यूपी टेट भी बहुत हल्का था। तो जब तक हम एग्ज़ाम नहीं देते हमें वो बहुत हार्ड लगता है, और जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और ये आज की वीडियो बस मैं इसीलिए बना रही थी। और मतलब मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो के लिए।